नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी रिलेटेड राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम वीडियो लेकर आए हैं भारत का संविधान। मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन हैं जो सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं और क्वेश्चनों के साथ हम एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपके लिए लेकर आए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बगल में जो बेल आइकन है, घंटे का निशान है, उसको भी दबा लें ताकि इंटरेस्टेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो का PDF चाहिए तो PDF हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का स्थायी सदस्य कौन था? तो भारतीय जो संविधान का स्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे थे। ठीक है, इस जगह पर हम फैक्ट है आपका कि संविधान सभा पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में किया गया था, जिसके अस्थायी सदस्य थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी सदस्य थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया, जिसे 22 जनवरी 1947 में स्वीकार किया गया था। ठीक है, हम जो फैक्ट आपको बता रहे हैं उनको भी आप एक कॉपी में नोट करते हुए जाना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान का अस्थायी सदस्य कौन था? तो इस जगह पर अस्थायी सदस्य कर लेना, अस्थायी। ठीक है, कौन था? तो वो थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, स्थायी सदस्य की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, चलिए ये थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान को कब अपनाया गया? तो भारत में जो संविधान को अपनाया गया था वो गया था आपका 26 नवंबर 1949 को ये अपनाया गया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें बात कर लेते हैं जो कैसे तैयार किया गया था भारतीय संविधान। तो जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। आपको बता दें जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था और 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में पहली मीटिंग हुई थी। 11 दिसंबर 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, अक्टूबर 1947 को संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार किया गया था और 4 नवंबर 1948 को बदला हुआ ड्राफ्ट संविधान सभा में रखा गया था। ठीक है, जो मैं आपको फैक्ट बताता जा रहा हूँ उन फैक्टों को आप एक कॉपी में नोट करते हुए जाना, क्योंकि इन क्वेश्चनों के अलावा कोई भी एग्जाम हुआ आपका, इनके अलावा कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने ड्राफ्ट को स्वीकार कर लिया गया था और 24 जनवरी 1950 को जनगण मन राष्ट्रगान का दर्जा मिला था। तो इस जगह पर देखिए, जो जनगण मन है वो कब राष्ट्रगान का दर्जा दिया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान का दर्जा दिया गया था। जो राष्ट्रीय गान है आपका, उसके जो लेखक हैं वो थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है आपका 26 जनवरी 1950 को संविधान देश में पूरी तरह लागू हो गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 26 नवंबर 1949, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा का पिता किसे कहा जाता है? जो संविधान सभा के पिता हैं वो हैं आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा के पिता या संविधान सभा के जनक भी कहा जाता है। भारत सरकार ने आज ही के दिन सन 1949 को संविधान दिवस घोषित भी किया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान दिवस कब घोषित किया गया था, तो 1949 को संविधान दिवस घोषित किया गया था। ठीक है, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो भारत का
विश्व में सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान की बात करें हम तो संविधान में 12 अनुसूचियां दी गई हैं। ठीक है, 12 अनुसूचियां इस जगह पर हमने लिखी हुई हैं। प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची। प्रथम अनुसूची में आपका संघ का नाम एवं उसका राज्य क्षेत्र है। द्वितीय अनुसूची में राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक जैसे पदाधिकारी के संबंध में उपलब्ध वेतन और भत्ते से संबंधित है। तीसरे की बात करें, तीसरी अनुसूची आपके संवैधानिक पदों के संबंध में शपथ पत्र या प्रतिज्ञा का प्रारूप ये दिलाती हैं। ठीक है, चौथी अनुसूची की बात करें तो राज्यसभा में विभिन्न स्थानों का आवंटन किया गया है। पांचवी अनुसूची की बात करें, इसी तरह से आपकी 12 अनुसूचियां हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? जो संविधान सभा की प्रथम बैठक थी वो कब हुई थी? तो इस संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में किया गया था, जिसके अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा थे और स्थायी सदस्य की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब स्थायी सदस्य बनाया गया था? तो 11 दिसंबर 1946 को ये जो राष्ट्रपति थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको स्थायी संविधान का स्थायी सदस्य बनाया गया था। अगला पॉइंट है आपका, 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। तो ये थी आपकी असेंबली। इस जगह पर आप देख लीजिए ये लगी हुई है आपकी असेंबली। असेंबली की थोड़ी बात कर लेते हैं। तो ये आपके जो खड़े हुए हैं वो हैं आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और ये थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ये देखिए ये कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। वो कौन थे? तो ये थे आपके प्रथम गृह मंत्री थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा का स्थायी सदस्य किसे चुना गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन दो क्वेश्चन आपके रिपीट हो चुके हैं, तो कोई दिक्कत ना लें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये भी रिपीट हो गया है कि संविधान सभा का अस्थायी सदस्य किसे चुना गया था? तो किसे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। क्या आंसर हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका एक चित्रण है, ये थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान का निर्माण कितने दिन का जो संविधान का निर्माण है कितने दिन का समय लगा था? तो आपको बता दें, जो संविधान सभा को 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। कितने दिन का लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का संविधान को में जो समय था वो लगा था। एक नज़र इनके पॉइंटों पर डाल लेते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण इसमें देखते हैं तो 9 दिसंबर 1946 में संविधान समिति की पहली बैठक हुई थी। ठीक है, 29 अगस्त 1947 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे और 26 नवंबर 1949 को संविधान की ड्राफ्टिंग पूरी हुई थी। ठीक है, और 24 जनवरी 1950 को हस्तालिखित संविधान पर कमेटी ने हस्ताक्षर किए थे। अगला पॉइंट है आपका, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अध्यक्ष चुने गए थे और 4 नवंबर 1947 को संविधान का पहला ड्राफ्ट जमा किया गया था। अगला पॉइंट है आपका कि 26 जनवरी 1950 को संविधान कानूनी रूप से लागू किया गया था। इसमें थोड़ा एक पॉइंट ये भी दिया गया है, तो 2 साल 11 महीने 18 दिन का ये संविधान बनाने में समय लगा था। ठीक है, 2000 संशोधन संविधान लागू से पहले किए गए थे। कितने किए गए थे? 2000 संशोधन संविधान लागू होने से पहले किए गए थे। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संविधान लागू होने से पहले कितने संशोधन किए गए थे, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 2000 संशोधन पहले किए जा चुके थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा में जो प्रारूप
समिति के अध्यक्ष थे वो थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसमें 7 सदस्य प्रारूप समिति के सदस्य थे। उसमें 7 सदस्य कौन कौन थे आपको बता दें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, दूसरे नंबर NG अयंगर थे, तीसरे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, चौथे थे आपके कन्हैयालाल मणिक लाल मुंशी, पांचवें थे N माधव राव, ठीक है, छठवें थे आपके सैयद मोहम्मद सादुल्ला और सातवें थे DP खेतान, ठीक है, TB कृष्णमाचारी, ठीक है। जो ये आपके बीच में बैठे हुए हैं वो हैं आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें आपके संविधान का जनक या पिता भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था। जो संविधान सभा है उसकी अंतिम बैठक कब हुई थी, तो आपको बता दें जो संविधान सभा की अंतिम बैठक आपकी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इस जगह पर आपकी बैठक हुई है, ये आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे, तो ये उस टाइम पर गृह मंत्री थे। कौन थे, गृह मंत्री थे, ठीक है। चलिए ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू बैठे हुए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के अनुसार किया गया था। जो संविधान सभा का गठन है वो किस योजना के अनुसार किया गया था, तो कैबिनेट मिशन के द्वारा ये किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, कैबिनेट मिशन के द्वारा ये किया गया था। इसमें थोड़े पॉइंटों को देख लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट दिए गए हैं। कि सर्वप्रथम 1895 में संविधान सभा की मांग बाल गंगाधर द्वारा स्वराज विधेयक द्वारा की गई थी। आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान सभा की प्रथम मांग सबसे पहले किसने की थी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बाल गंगाधर ने की थी, ठीक है। किस विधेयक द्वारा, तो स्वराज विधेयक द्वारा, ठीक है। 1922 में महात्मा गांधी ने संविधान निर्माण की मांग प्रबलतम तरीके से की और 1924 में मानवेंद्र नाथ राय, किसने, मानवेंद्र नाथ राय ने सुझाव दिया कि भारत का अपना संविधान हो, ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना, जो मंत्रिमंडल योजना थी, कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत के संविधान का गठन किया गया था। इसकी अध्यक्षता लॉर्ड पेंथिंग लॉरेंस ने की थी। आपसे पूछ लिया जाए जो कैबिनेट मिशन थी उसका अध्यक्षता किसने की थी, तो उसकी अध्यक्षता की थी आपकी लॉर्ड पेंथिंग लॉरेंस ने, ठीक है, की, तथा 2 अन्य सदस्य जो आपके सर स्टेफर्ड क्रिप्स और केवी अलेक्जेंडर थे, ठीक है। इस योजना के तहत संविधान में 389 सदस्य थे। आपसे पूछ लिया जाए कि कैबिनेट जो मिशन है, कैबिनेट आपकी मिशन है उसमें कितने सदस्य थे, तो आपके 389 सदस्य थे, जिसमें आपके 389 सदस्यों में 296 आपके निर्वाचित थे और 93 आपके मनोनीत थे, ठीक है। जिसमें आपके 296 में 292 ब्रिटिश प्रांत प्लस 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे और मनोनीत की बात करें 93 में तो सभी देशी रियासतें थी, ठीक है। चलिए ये आपके असेंबली इसमें हस्ताक्षर कर रहे हैं, ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, ठीक है, जो आपके हस्ताक्षर हो रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था। तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। कब अपनाया था, 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ये आपका भारत का राष्ट्रीय ध्वज है और ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था। जो संविधान सभा है उसने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 24 जनवरी 1950 को ये अपनाया गया था। अच्छा राष्ट्रीय गान की बात करें हम तो राष्ट्रीय गान के जो रचयिता हैं वो है आपके रविंद्रनाथ टैगोर हैं, ठीक है। कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर है। जो राष्ट्रीय गान कौन सा है, जनगण मन, ये आपका राष्ट्रीय गान है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स आपको बता दें अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि इसी तरह से वीडियो हम आपके लिए लाते रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया था। तो संविधान सभा ने जो राष्ट्रीय गीत को अपनाया था वो अपनाया था 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान इन दोनों को एक ही तारीख और एक ही सन में अपनाया गया था, ठीक है। इसके जो रचयिता हैं वो है आपके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आपके रचयिता हैं, ठीक है। जो आपका वंदे मातरम है यही आपका राष्ट्रीय
गीत है, ठीक है। ये राष्ट्रीय गीत सबसे पहले कब गाया गया था? तो आपका 27 दिसंबर, कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को ये गाया गया था, ठीक है, पहली बार। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वप्रथम 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। और फ्रेंड्स आपको बता दें, जब ये 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया था, वो बिना चुनाव के चुना गया था, ठीक है। किसके द्वारा चुना गया था? बिना चुनाव के चुना गया था राष्ट्रपति। इसके बाद में आपका 1951 से 1952 तक आपका चुनाव हुआ, जिसमें आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कुल उम्मीदवार थे, उसमें 5 कुल उम्मीदवार थे, उसमें कुल वोट थे आपके 6,05,387 वोट थे, और विजेता वोट को मिले आपके 5,07,400 वोट थे, ठीक है। इसमें कुल वोटर्स आपके 4,056 थे, और एक MP के वोट का मूल्य आपका 494 रुपया था उस टाइम, ठीक है। किस टाइम? 494। कब थे ये? 1952 में, ठीक है। इसमें हम आपके लिए लिस्ट लेकर आए हैं, इसमें थोड़ा और जूम कर लेते हैं, आपको जूम करके थोड़ा दिखा देते हैं कि किस किस की लिस्ट क्या क्या है, ठीक है। थोड़ा इसमें जूम कर लेते हैं, जूम करके दिखाते हैं। देखिए इस जगह पर आपके सर्वप्रथम भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद आपके दोबारा से फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए थे। इसमें आपसे पूछ लिया जाता है कि भारत के लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति कौन रहे थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरे आपके जो राष्ट्रपति थे वो थे आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। उसके बाद में चौथा नंबर आया था डॉक्टर जाकिर हुसैन का। पांचवें थे आपके बीबी गिरी, और छठवें थे फर्रुखदीन, ठीक है, अली अहमद। सातवें थे आपके लीलम संजीवा रेड्डी। आठवें की बात करें हम ज्ञानी जैल सिंह थे। नौवें की बात करें आर वेंकटेमणा, ठीक है। 10वें की बात करें हम तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे। 11वें हमारे जो राष्ट्रपति थे KR नारायण थे। 12वें की बात करें हम तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं। 13वें की बात करें हम तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। और 14वें की बात करें हम तो प्रणब मुखर्जी हैं। और प्रेजेंट की बात करें हम तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? तो वर्तमान की बात करें हम, वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो है आपकी द्रौपदी मुर्मू हैं। कौन है? द्रौपदी मुर्मू हैं, जो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि संविधान सभा का उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए थे वो चुने गए थे आपके HC मुखर्जी। किसे चुना गया था? HC मुखर्जी। इनका पूरा नाम आपको बता दें तो हरेंद्र कुमार मुखर्जी इनका पूरा नाम है, ठीक है। चलिए इसमें बात कर लेते हैं हम तो के उपाध्यक्ष। इसमें पहले मनोनीत, सबसे पहले अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष जिनको मनोनीत किया गया था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रैंक एथेनी, ठीक है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में कैसे चुना गया था, तो HC मुखर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरे की बात करें हम तो TP कृष्णामाचारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे निर्वाचित कौन थे? कि TP कृष्णामाचारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके HC मुखर्जी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा कि संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के लिए संवैधानिक जो सलाहकार थे वो थे आपके VN राव। कौन थे ये? VN राव थे, ठीक है। इनका ये फोटो लगा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान दिवस भारत में हर वर्ष कब मनाया जाता है? जो संविधान दिवस है वो आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। इसमें थोड़ा पॉइंटों की तरफ देख लेते हैं कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया था। इसमें थोड़े मैंने आपको ये पॉइंट आपके सारे लिखा दिए हैं कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया था, और 9 दिसंबर 1947 को संविधान सभा का सत्र आयोजित हुआ था, ठीक है। चलिए इसमें थोड़ा बात कर लेते हैं इस जगह पर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, ठीक है। तो 26 नवंबर श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जन्म दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 42वें संविधान संशोधन 1976 को किस नाम से जाना जाता है? जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था वो 1976 को हुआ था। कब हुआ था? 1976 को हुआ था। और ये किसके नाम से जाना जाता है? तो आपको बता दें जो आपका मिनी संविधान है,
मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। इसका नाम एक और है, वो क्या नाम है, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा के भी नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रथम आम चुनाव कब आयोजित किया गया था। जो भारत में प्रथम आम चुनाव है कब आयोजित किया गया था, तो आपको बता दें जो आपका आयोजित किया गया था वो किया गया था आपका 1951 में ये आयोजित किया गया था। और कब तक चला था ये, 1952 तक ये चला था। 1952 में ये पहले भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। आपको बता दें उस टाइम जो दशा थी चुनाव डालने की, तो वो इस तरह की दशा थी। देखिए इस जगह पर व्यक्ति ने, जो वृद्ध व्यक्ति है उसको अपने पीठ पर बिठा रखा है, तब जाकर ये वोट दिलाने के लिए लेकर आए हैं। और उस टाइम ईवीएम मशीन नहीं थी, क्या नहीं थी, ईवीएम मशीन नहीं थी। उस टाइम जो पर्चे थे उन पर्चों से ही आपका इस जगह पर ये वो अधिकारी बैठा हुआ है, ये जो सदस्य ये हैं, ये सदस्य वोट डालने के लिए आए हैं, ये इस जगह पर अधिकारी बैठा हुआ है जो पर्चे में भर रहा है। ठीक है, इसमें बात कर लेते हैं। इस जगह पर देखिए, ये जगह पर जो अधिकारी होते हैं वो पर्चे आपके गिनते हैं। ठीक है, भारत में पहले चुनाव की पूरी कहानी की बात करें हम, तो 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चली थी पहले चुनाव की प्रक्रिया। ठीक है, चलिए इसमें बात करते हैं अगले पॉइंट की। 1997 लोकसभा और 3283 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग 17.32 करोड़ वोटर ने उन्होंने वोट किया गया था। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है आपका, 1964 सीटों के साथ कांग्रेस ने बहुमत जीता और भाजपा 16 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रहा था। ठीक है, चलिए अगला है आपका, 2.12 करोड़ लोहे की पेटियां बैटल बॉक्स के तौर पर इस्तेमाल हुई थी और 62 करोड़ बैटल पेपर हुए थे। तो आपको बता दें जो आपकी बैटल पेटियां थी, इस तरह की पेटियां थी, इस तरह की पेटियां आपकी 2.12 करोड़ लोहे की पेटियां थी, जो आपकी 1951 से 1952 के बीच में प्रथम चुनाव आम चुनाव में ये इस्तेमाल की गई थी। ठीक है, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं उस टाइम पर कितना वोट डला था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1951, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें हैं हम भारतीय आम चुनाव की, तो भारतीय आम चुनाव हुआ था आपका 1957 में, ये भारतीय आम चुनाव हुआ था। ठीक है, ये आप ध्यान में जरूर रखना कि भारतीय आम चुनाव कब हुआ था, तो 1957 में ये हुआ था। ठीक है, कब, स्वतंत्रता के बाद में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है। तो आपको बता दें जो भारत का उच्चतम न्यायालय है, भारतीय संविधान का अभिभावक माना जाता है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय की बात करें तो उच्चतम न्यायालय किस भाग में है, तो भाग 5 में है। अनुच्छेद की बात करें तो 124 से 147 तक ये उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसका उद्घाटन की बात करें तो 28 जनवरी 1950 को, 28 जनवरी 1950 को ये उद्घाटन किया गया था उच्चतम न्यायालय की। न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करें हम तो राष्ट्रपति और अन्य न्यायाधीशों की सलाह पर ये न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं इसमें कि मूलतः न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है। तो मूलतः न्यायाधीशों की संख्या इसमें 8 होती है, 1+7 इसमें न्यायाधीशों की संख्या होती है। ठीक है, वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या 34 है। ठीक है, कितनी है, 34 है वर्तमान न्यायाधीशों की संख्या। ठीक है, इसमें बात कर रहे हैं हम वेतन की। इसमें जो न्यायाधीश हैं, न्यायाधीशों का वेतन कितना होता है, तो इनका जो न्यायाधीशों का जो वेतन होता है 2.80 लाख रुपया होता है। ठीक है, चलिए इसमें बात करते हैं योग्यता। योग्यता क्या होनी चाहिए उच्चतम मतलब न्यायाधीश के लिए, तो 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो। उसके बाद में आपको पॉइंट नंबर 2 है योग्यता में, उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालय में 10 वर्ष का वकालत का अनुभव। और तीसरा पॉइंट है आपका राष्ट्रपति के मत में सम्मानित विवादित होना चाहिए। ठीक है, पद मुक्ति की बात करें हम तो राष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है 65 वर्ष की आयु में संसद द्वारा विशेष बहुमत द्वारा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है आपका, भारत के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो 48वें मुख्य न्यायाधीश थे आपके नातुलापति वेंकटम रमना। ठीक है, 47वें थे आपके शरद अरविंद बोबड़े। और आपके भारत के प्रथम न्यायाधीश की बात कर लें, हमें इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रथम भारत के न्यायाधीश कौन थे, तो इसमें बात करते हैं आपके हीरालाल जे कानिया आपके भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश रहे थे। ठीक है, चलिए
इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का उच्चतम न्यायालय। चलिए, ये आपका न्यायालय है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ था? तो भारत के सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ था या फिर किसके द्वारा हुआ था? तो आपको बता दें, जो सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था, जो वो भारतीय संविधान द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? भारतीय संविधान द्वारा ये किया गया था। ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो ये 1 2 3 सॉरी फ्रेंड्स, इस जगह पर 1 2 3 नहीं है, 124 आर्टिकल के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट 100 किसके अंतर्गत आता है? 124 आर्टिकल के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। जो भारतीय संविधान है, आपको पता है जो संविधान हमारा बना हुआ है, किसी न किसी देश से कुछ ना कुछ लिया गया है, तब जाकर यह भारत का संविधान बना है। तो इसमें पूछा गया है जो मौलिक कर्तव्य है वो किस देश से लिया गया है? तो आपको बता दें, जो आपका किस देश से लिया गया है, तो वो लिया गया है आपका रूस के संविधान से लिया गया है। किससे लिया गया है? रूस के संविधान से ये लिया गया है, ठीक है। आपको इसमें पॉइंट बताते हैं। एक मिनट फ्रेंड्स, इस जगह पर थोड़ी गलती है। जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका अमेरिका संविधान से लिया गया है। किससे लिया गया है? अमेरिका संविधान से ये लिया गया है। इस जगह पर जो अमेरिका का जो संविधान है वो है आपका ये रहा, इसमें हमने लोगो लगा रखा है। और आपको बता दें, मौलिक जो अधिकार होते हैं वो मौलिक अधिकार आपके कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार होते हैं। इसमें पहला अधिकार है आपका समानता का अधिकार। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। दूसरा अधिकार है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, वो आपका 19 से 22 अनुच्छेद के बीच में आपको मिलेगा। तीसरे की बात करते हैं हम, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो 23 से 24 के बीच अनुच्छेद में है। और आपको बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, वो आपका 25 से 28 के बीच अनुच्छेद में दिया गया है। अगले की बात करते हैं। अगला आपका मौलिक अधिकार है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, वो आपका 29 से 30 अनुच्छेद के बीच में ये दिया गया है। और लास्ट है आपका संवैधानिक उपचार विचारों का अधिकार, वो आपके अनुच्छेद 32 में ये दिया गया है। इसमें थोड़ा और नज़र डाल लेते हैं। इस जगह पर देखिए, इस जगह पर हम आपके लिए लो को लेकर आए हैं। इस जगह पर थोड़ा देख लेते हैं कि अमेरिका से किस क्या क्या लिया गया है। तो मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है उसकी प्रक्रिया अमेरिका संविधान से ली गई है। न्यायिक पुनरावलोकन ये भी अमेरिका संविधान से ली गई है। अगला है आपका न्यायपालिका की स्वतंत्रता, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और सुप्रीम और हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया भी अमेरिका संविधान से ली गई है। यूनाइटेड किंगडम की बात करें हम, तो यूनाइटेड किंगडम की विधि प्रक्रिया आपकी यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। कैबिनेट प्रणाली आपकी यूनाइटेड किंगडम से संविधान से ली गई है। एकल नागरिकता आपकी यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। और कानून का शासन ये भी किंगडम से लिया गया है, ठीक है। ये थोड़ा देख लीजिए। इस जगह पर थोड़ा नीचे और आते हैं, तो जापान की बात करें, जापान संविधान से क्या लिया गया है? तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया आपकी जापान के संविधान से लिया गया है। जर्मनी की बात करें हम, तो आपात के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन होना जर्मनी के संविधान से ये लिया गया है, ठीक है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा इसका राइट आंसर अमेरिका संविधान से ये लिया गया है, ठीक है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसमें बात करते हैं जो किस संविधान संशोधन के द्वारा एक मौलिक कर्तव्य की बात करें, तो 42वें संविधान संशोधन 1976, ठीक है। किस 42वां संविधान संशोधन 1976, एक समिति भी बनाई गई थी जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे? तो वो थी आपकी समिति स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी थी? स्वर्ण सिंह समिति थी, ठीक है। इसको भी आप ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो मैंने आपको फैक्ट भी बताए हैं और मैंने आपके जो लोगो लगाए हैं, लोगो भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनसे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। मौलिक कर्तव्यों को भाग 4A में शामिल किया गया है। किस भाग में किया गया है? तो भाग 4A में इसे शामिल किया गया है मौलिक कर्तव्यों को, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए फ्रेंड्स, कि सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? जो आपके सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था है भारतीय संविधान के किस देश से ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो
ब्रिटेन संविधान से ली गई है। किससे ली गई है? ब्रिटेन संविधान से ली गई है। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें थोड़े फैक्ट देख लेते हैं। अमेरिका से आपका मौलिक अधिकार लिया गया है। जर्मनी की बात करें तो आपातकाल लिया गया है। आयरलैंड की बात करें तो नीति निर्देशक तत्व DSP, ठीक है, DSPS, ये इस तरह का कोई होता है। तो इसमें बता दें जो आपके नीति निर्देशक तत्व हैं आपके, वो आयरलैंड से लिए गए हैं। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो समवर्ती सूची आपकी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक है, इसमें बात करते हैं जो आपके सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायाधीश हैं, तो वो हैं आपके 50वें न्यायाधीश हैं। वो कौन है? धन्य जसवंत चंद्रचूड़ हैं। ठीक है, ये वर्तमान में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। चलिए इसमें थोड़ा और देख लेते हैं। देखिए इस जगह पर लिखा हुआ है कि दक्षिण अफ्रीका से भारत के संविधान में क्या लिया गया है। तो दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। ठीक है, अगले की बात करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, ये भी आपके दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अगले की बात करते हैं हमारा आयरलैंड। आयरलैंड से क्या लिया गया था? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, ये आपके आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, चलिए इसमें बात करें हम कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान है। मतलब ये है, हस्तलिखित का मतलब होता है जो हाथों से लिखा हुआ है। भारत का सबसे या विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का संविधान है। इसमें आपके 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं, 2 परिशिष्ट हैं और यह 22 खंडों में विभाजित है। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स ये थे हमारे क्वेश्चन जो आपके भारत के संविधान से लिए गए थे कि भारत के संविधान में कौन कौन से क्वेश्चन आपके सभी एग्जामों में क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। तो हम आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके फैक्टों के साथ लेकर आए हैं। अगर वीडियो आपको हमारी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में हमें ये भी बताएं कि आपके लिए और इसी तरह वीडियो लाएं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।